आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के वॉरेन बफेट, द बिजनेस गुरु, द वन एंड ओनली अमन चावला। इनके आइडिया सुनने के बाद मुझे लगा कि भाई साहब एलन मस्क भी अपना टेस्ला कंपनी को बेचकर स्टेशन के बाहर नारियल पानी बेचने चला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके मार्केटिंग के टैलेंट की। भाई ने एक मार्केटिंग रील का सेगमेंट स्टार्ट किया है, 30 डेज 30 रील्स। डे 2 ऑफ अब हर कोई बनेगा एमबीए। मतलब यह है कि फुल मोटिवेशन मिलेगा तुमको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए विद कॉपीड आइडियाज, क्योंकि इस बंदे को और कुछ आता नहीं है। ये एंटरप्रेन्योर है या फिर गूगल की फोटो कॉपी मशीन, कोई फर्क नहीं है दोनों में। गूगल से जो आइडियाज पहला चिपका देगा। भाई मतलब यहाँ पर एमबीए वाले भी सोचेंगे कि भाई हम 5 लाख रुपए फीस दे रहे हैं इन कॉलेज वालों को एक बकलोल डिग्री के लिए, और ये बंदा सर्फ एक्सेल वाले पीपीटी से वायरल हो रहा है इतना ज्यादा। और अगर हम कॉपी करने की बात कर ही रहे हैं तो इनके बिजनेस आइडियाज भी सुन लो, जो कि एकदम टॉप क्लास है, जिससे तुम लोगों को इतने पैसे कमाओगे पूछो मत, क्योंकि तुमको कुछ नहीं मिलने वाला इस पैसे से। भाई ने एक बहुत ही ज्यादा मस्त सा प्लान बताया। एक कुरकुरे के पैकेट को 10 रुपए के कुरकुरे को मतलब तुम लोग 50 रुपए में कैसे बेचोगे। वो क्या करते हैं, 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, उसमें प्याज टमाटर मेयोनीज जो डालना होता है वो डाल देते हैं, और इसकी जो कॉस्ट आती है ना, 10 रुपए का तो कुरकुरे का पैकेट आ गया, और 10 रुपए ऊपर से मान के चलो, और 30 रुपए का ऊपर कमा लेते हैं। तो भाई 10 वाला पैकेट 50 रुपए का बेच देते हैं, और दिन के मान लो अगर 50 कस्टमर भी आ गए तो 50 × 50 इज इक्वल टू 2500 रुपए। भाई ये दिन के 2500 रुपए निकाल लेते हैं, और ये भी पार्ट टाइम है। इसमें करना क्या है, आपको कुरकुरा खोलना है, उसमें प्याज टमाटर डाल के लोगों को दे देने। अब ये वाला आइडियाज ऑलरेडी बाहर के देशों में ऑलरेडी चल रहा है भाई साहब। मतलब पैकेट में कुछ भी अनियन, टमाटोज, कोबीज वगैरह कुछ भी डाल दो, और चीज डालो, मस्टर्ड सॉस डालो, ये सॉस वो सॉस, पैट के टको कुछ भी डालो, और 50 रुपए में बेचो उसको। खैर बाहर तो डॉलर में बात चलती है, बट इंडिया की बात करें तो 10 का पैकेट 50 में बेच रहे हो, क्या बात है। बाकी ये कांदा लहसुन जो है वो तो फ्री में आता है, उसके तो पैसे थोड़ी लगने वाले हैं भाई। मतलब तुम लोग जितना ज्यादा घटिया बिजनेस आइडिया सोच सकते हो ना, उससे एक लेवल अबव इनके बिजनेस आइडियाज होते हैं भाई। लिटरली मतलब ये जो भी वीडियोस देखता है इंस्टाग्राम पर, कहीं ना कहीं पर अपना वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है विदाउट एनी कंसेंट। अब देखो, अगर तुम 10 रुपए के कुरकुरे नहीं बेच पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमन चावला के पास इतने सारे चावल का बिजनेस है भाई। लिटरली ये चावल भी बेच रहा होगा, क्या पता, इसलिए इसका सरनेम चावला हो। बट खैर, चावला वालों भगाओ यार इस अमन चावला को। एक और बिजनेस आइडिया है जो कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, टिश्यू पेपर बनाने का बिजनेस। भाई अगर ये बिजनेस तुम लोगों ने कर लिया ना तो 30-40 हजार महीने के कहीं नहीं गए। ये मैं नहीं बोल रहा, अमन चावला बोल रहा है। अगर कोई जॉब के साथ कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो ना, तो टिश्यू पेपर का बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें आजकल हाई डिमांड है। फेशियल टिश्यू, नैपकिन, ये आप क्या कर सकते हो, जितने भी होटल्स हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हो। देखो अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो जो भी आपके 4 दोस्त बिजनेस करना चाहते हैं सबको बोलो यार 25-25 हजार रुपए डालते हैं और ये बिजनेस को शुरू करते हैं। अगर एक बार भी आपका 30 से 40 हजार रुपए का पर मंथ का निकल गया और एक बार भी मार्केट पकड़ लिया तो 30 से 40 हजार रुपए कहीं नहीं गए। देखो कोरोना के टाइम पर टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत लोगों ने स्टार्ट किया था, बट चले किसके, किसी के नहीं। भाई कोई भी दुकान वाला कितना टिश्यू पेपर रखेगा अपनी दुकान पे। एक बात बताओ, टिश्यू पेपर सब बना रहे, ठीक है, टिश्यू पेपर बनाते जा रहे, खरीदेगा कौन। और इंडिया में टिश्यू पेपर, यहाँ पर हैंकर चिकना खरीदे लोग भाई, टी शर्ट में तो मुंह पूछते हैं, ये नैपकिन यूज करेंगे भाई। देखो लिटरली बता रहा हूं, अगर तुम लोगों ने टिश्यू पेपर का बिजनेस गलती से भी चालू कर दिया ना, तो तुम लोगों का मार्केट पकड़ते ना 30-40 हजार का तो पता नहीं, लेकिन 30-40 हजार साल निकल जाएंगे। बाकी यहाँ तुम्हारी मर्जी है भाई साहब, बिजनेस आइडिया तो है, टिश्यू पेपर बनाओ, बेचो मस्त, लेकिन तुम्हारा ही कंपटीशन तुम्हारा ही पड़ोसी होगा जो 2 रुपए सस्ते में टिश्यू पेपर मार्केट में बेचेगा। क्या ही कर लोगे तुम बताओ। जितने का तुम लोगों का इन्वेस्टमेंट है ना, मान लो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, तो 40 लाख का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे देने की बात चली रही है तो इनका एक और बिजनेस आइडिया है कि रेलवे स्टेशन पर नारियल पानी बेचो। आइयो अन्ना, नारियल पानी बेचने का मस्त पैसा मिलेगा। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छीलने हैं नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। भाई अब एक ग्रेजुएट बंदा 3-4 साल की डिग्री लेने के बाद क्या करेगा, नारियल पानी तो बेचेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है भाई, बहुत प्रॉफिट है, लिटरली प्रॉफिट है इसमें, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। स्पेशली अगर तुम लोग समर में चालू करते हो ना, तो इस बिजनेस आइडिया में बहुत प्रॉफिट है। मतलब जो विंटर में या नॉर्मल डेज पे जो नारियल पानी तुमको 10 या 20 रुपए में मिलता है, समर में 50 रुपए से तो स्टार्टिंग होती है। छोटा सा नारियल रहेगा, इत्तू सा नारियल, इत्तू सा, वो भी ज्यादा 50 रुपए में बेचेंगे ये लोग। बिजनेस में दम है भाई। बस शॉप का नाम मुझे ये रखना है कि भाई MBA नारियल पानी वाला, बिकॉज चाय वाला तो ऑलरेडी चल रहा था, अब पिट चुका है, बहुत ही गंदा वाला पिटा है। क्योंकि चाय वाले तो अक्सर पिटते रहते हैं या फिर दूसरों की बैंड बजाते रहते हैं।
चाय की टपरी वाला ज्ञान अगर पूरे देश में जाएगा तो क्या होगा। अब देखो, नारियल पानी बेचकर तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा पैसे कमा लिए। अब इन पैसों का तुम करोगे क्या? अंधा पैसा है तुम्हारे पास भाई साहब, कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ताकि फ्यूचर में काम आए। पैसा रखे रखे डबल हो जाए। 21 दिन में तो नहीं होगा, बट 21 साल में तो डबल होने चाहिए। तो तुम क्या करोगे? इसका सॉल्यूशन भी है अमन चावला के पास। क्रिप्टो में डालो। इस कॉइन के पीछे एक सोशल कॉस्ट छुपा हुआ है, मतलब इस कॉइन पे जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी के ओनर सारा प्रॉफिट खुद नहीं लेके जाते। इन भाई सबको लगता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से नेशन की इकोनॉमी यहां से यहां तक जाएगी। जिस इकोनॉमी की ऑलरेडी बैंड बजा रखी है, उस इकोनॉमी को क्रिप्टो खरीद कर हम लोग आगे बढ़ाएंगे भाई। जो क्रिप्टो ऐप वाले इस भाई साहब को पेमेंट कर रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए, वो पेमेंट कहां से आएगा? तुम्हारे पैसों से। तुम जो इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा जो लॉस होने वाला है, वही पैसे तो उठा करके अमन चावला को दे रहे हैं उनका प्रमोशन करने के लिए। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये फालतू के एप्स का प्रमोशन ये लोग करते क्यों हैं? ऑफ कोर्स पैसों के लिए। This is business. ऐसे तो चाहिए ना, भले ही तुम्हारे एथिक्स वगैरह जाए भाड़ में। और खैर, इन घटिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई एथिक्स नहीं होती। 5 रुपए में बिक जाए ये लोग। इस बंदे की एक रील मैंने मेरे फ्रेंड को भेजी थी, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर था। बिकॉज ये भाई साहब ने बोला कि सिविल इंजीनियर डिग्री वालों के लिए ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। भाई ये बिजनेस उसके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर रहा है। भाई आपको अगर प्लेसमेंट मिल जाती तो आपको जो काम करना था आपको वही काम करना है। जैसे मान लो आप लेंटर की मशीन में रूढ़ी बजरी सीमेंट डालते ना, आपको अपना एक रेस्टोरेंट खोल देना है और वही जो लेंटर बनाने वाली मशीन है उसमें क्या करना है, चाउमीन बनानी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया कि मेरा जो दोस्त था जो कि सिविल इंजीनियर है, वो ये रील देखने के बाद मेरे को पता नहीं फोन ही नहीं लग रहा भाई, फोन उठा ही नहीं रहा। जब भी फोन करता हूँ नंबर बिजी आता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। मुझे तो लगता है भाई साहब उसने सच में चाउमीन वाली शॉप ओपन कर दी। बिजी रहता होगा। तुम बताओ कमेंट में क्या दिक्कत हो सकती है, फोन क्यों बिजी आ रहा है उसका बार बार। उठा ले रे बाबा, उठा ले। भाई साहब इसके प्रोफाइल पर घूमते घूमते मेरे को वैष्णो देवी में ये बंदा दिख गया। जन्नत का नजारा मिल गया तुझे, और क्या चाहिए। भाई मेरे को लिटरली डर लगने लगा इसका ये वैष्णो देवी वाला रील देखकर। भाई नेक्स्ट वीडियो में कहीं ये ना बोल दे कि भाई साहब मंदिर की एक सीढ़ी रिजर्व कर लो तुम लोग, नेक्स्ट डे से तुम लोगों की इनकम चालू हो जाएगी, दिन के 2-3 हजार कहीं नहीं जा रहे हैं। बट खैर, वैसे इसकी बात में सच्चाई भी होगी, क्योंकि जिस तरह से भिखारियों की चीजें बाहर आ रही हैं भाई, करोड़ों के फ्लैट्स लेकर बैठे हैं ये लोग मुंबई जैसे सिटी में, जहां पर हम और आप चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। इनके पास करोड़ों के फ्लैट्स, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन मांगते भीख है। ये आदत से मजबूर है। वो कहते हैं ना, सोने का लोटा भी दे दोगे तो भी ये भीख ही मांगेंगे। ये वही वाले गरीब हैं। अमन चावला वही बंदा है जो कि एग्जाम के अंदर सामने वाले की शीट में से उसका नाम तक कॉपी कर लेता है। इस बंदे के बिजनेस आइडियाज उतने ही रियल है जितने किसी भी पॉलिटिशियंस के इलेक्शन वाले प्रॉमिसेस। अगर मेरे को किसी भी बंदे के रील्स या किसी भी बंदे के पोस्ट से मेरे को अगर फ्रस्ट्रेशन होगी तो उसका तो मैं रोस्ट करूंगा। जिसको जो करना है कर लो, और बीच में 2-4 और पिस जाएंगे तो मेरा कोई जवाबदारी नहीं है भाई ना। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम कोई ऐसे आउटडोर वाले बिजनेस आइडियाज दो ना, तो उनको सनस्क्रीन लगाने के लिए जरूर बोलना पहले। तो 4-5 साल में जो गोरी गोरी त्वचा बनाई है ना, जल के राख हो जाएंगे। अब देखो, तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और एक बात कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट बिजनेस आइडिया क्या हो सकता है जिससे तुम रातों रात अमीर हो जाओ। 21 दिन तो दूर की बात है, रातों रात अमीर होने के प्लान बताओ तुम। खैर, जब तक तुम लोग बिजनेस आइडिया सोच रहे हो, मैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सोच लेता हूँ, बट उसके लिए मेरे को अभी जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद